इंडो एमआईएम आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको होल्ड करें, क्या इसको सेल करें, क्या इसको फ्रेश बाय कर सकते हैं अगर अलॉटमेंट नहीं आता, और क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों आज इसका अलॉटमेंट आउट हो जाएगा। लिंक मैंने पिन कमेंट या फिर फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया होगा, प्लस कितने लॉट मेरे पास आए हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिया होगा। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि मेरे पास अलॉटमेंट आएगा। कितना आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आएगा। अब आप पूछोगे यार उत्कर्ष तू श्योर कैसे है? देखो एक चीज समझो, मैं जिस तरीके से आईपीओ अप्लाई करने को बोलता हूं, जिस तरीके से बताता हूं, ऑलमोस्ट सब्सक्रिप्शन जब आ जाता है उसी टाइम पता चल जाता है कि आपके पास अलॉटमेंट आएगा या नहीं। तो मेरे पास मिनिमम 2 लॉट यहां पर आएंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। ये अलॉटमेंट स्ट्रेटजी 1 मिनट की वीडियो में यहीं पे शेयर कर देता हूं, तो याद से सब्सक्राइब कर दो। अब आप मुझसे पूछोगे उत्कर्ष अलॉटमेंट भी आ गया, अब क्या करना चाहिए, या फिर अलॉटमेंट नहीं आया तो क्या इसके अंदर फ्रेश बाय कर सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको एक एग्जांपल से देना चाहूंगा। बेल ड्राइज एक कंपनी थी जिसको मैंने रिकमेंड किया था। मैं बहुत ऐसी कम कंपनीज होती हैं जिनको मैं पोर्टफोलियो में रखने को कहता हूं आफ्टर लिस्टिंग। दोस्तों बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होती है जो पोर्टफोलियो में जगह देने लायक होती है, और ये उनमें से एक हो सकती है। इंडो एमआईएम आईपीओ का साइज जो है 3800 करोड़ का है। काफी अच्छा इसके अंदर अलॉटमेंट आया होगा। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से पहले कंपनी क्या करती है थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, रिव्यू के टाइम पे मैं 1 मिनट में बता देता हूं अप्लाई करना है या नहीं, लेकिन लिस्टिंग के टाइम पे अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता होगा तो कल को अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैं इसको होल्ड करूं। तो ये वाला पार्ट स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। इंडो एमआईएम कंपनी की बात करें तो कंपनी प्रिसीशन इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है, और ना सिर्फ बनाती है, एंड टू एंड बनाती है। बेसिकली सपोज कोई भी कंपनी है, कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसको जो है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ये जो इंजीनियरिंग के अंदर थोड़ी सी मास्टरी मांगते हैं, उस प्रोडक्ट्स को कंपनी एंड टू एंड डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करती है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप एक तरीके से मार्केट लीडर हो जाते हो, क्योंकि अगर सपोज मैं एक कंपनी हूं और मेरे को कोई कंपनी डिजाइन कर रही है मेरे प्रोडक्ट्स, तो वहां पर मेरे को उसको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। यही एक कारण है जिसकी वजह से इनके टॉप 10 क्लाइंट से इनका 30 से 40% रेवेन्यू आता है। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही 25% से ऊपर ग्रो कर रहे हैं। पी रेशियो इसी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे नजर आता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अभी करंटली 40% के आसपास चल रहा है। लेकिन अब इसके अंदर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। 70% प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये यहां पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। वहीं पे ऑफर फॉर सेल, जी हां, 4000 करोड़ में 500 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, बाकी पूरा एग्जिस्टिंग ओनर अपना माल सेल कर रहे हैं। अब ये इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि उन्होंने कंपनी बिल्ड करी है, इस टाइम पे आके सेल करना, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ ए नेगेटिव, बट हां इसको एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ग्रोइंग कंपनी है, ऐसे सेगमेंट से आ रही है जिसकी डिमांड काफी अच्छी है। नेगेटिव एक और हो जाता है इसके अंदर, एक इनकी लिटिगेशन वगैरह पेंडिंग है जिसके अंदर 200-250 करोड़ की कल को डिमांड भी आ सकती है, जिसकी वजह से इनका 6 महीने या साल भर का प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है, और उसके कारण ओवरऑल 1-2 क्वार्टर तक आगे जाके इसके अंदर परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है। लेकिन अभी तक वो कंटिंजेंट है, तो इसलिए कुछ श्योर नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आपको लिस्टिंग पर क्या करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक आईपीओ इन्वेस्टर हो जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना और वो केवल लिस्टिंग गेन्स के अंदर इंटरेस्टेड है, तो ये कंपनी आपको 700 तक के लिस्टिंग गेन्स दे सकती है। बेसिकली 40 से 45% तक लिस्ट हो सकती है। वहीं पे अगर आप एक शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि 50% प्रॉफिट बुक करके 50% तो आप अपने पोर्टफोलियो में रखो। मैं ये मानता हूं हो सकता है 5-10% का आपको फॉल भी देखने को मिले ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग, बट ये एक ऐसा शेयर है जिसको थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। मैं बहुत सारे शेयर्स ऐसे नहीं बताता जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करो, क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग टर्म का मतलब यह है क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी को परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। इस कंपनी की फाइनेंशियल्स वगैरह सब अच्छे हैं, ऑर्डर बुक सही है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इनके मार्जिन थोड़े से श्रिंक कर रहे हैं, और क्योंकि जब आईपीओ आता है तो थोड़े बहुत ये लोग पॉलिश भी करते हैं। तो आने वाले 15-20 दिन या फिर मैं कहूँ 1 क्वार्टर के अंदर अगर थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाए तो वहां पर आपका एक एवरेज का ऑप्शन ही बनेगा, और वो मैं आपको फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों एक चीज समझना,
आज मैं आपकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, लेकिन कल अगर ट्रम्प के मूड स्विंग्स हो गए या मार्केट नेगेटिव हो गया, उसके अकॉर्डिंग मैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे इस तरीके से शेयर कर देता हूं। कैलिबर माइनिंग के अंदर भी करी थी, उसके पहले जितने भी आईपीओ आए हैं सबकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी शेयर कर दी थी। अभी एसबीआई फंड्स आईपीओ के अंदर भी मैंने जो है, मेरे पर्सनली मुझे 11 लॉट अलॉट हुए थे, उनके अंदर मैंने किस तरीके से क्या किया वो सब फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया था। तो आपको याद से वो ज्वाइन करके रखना है। आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं पहले का एनालिसिस के हिसाब से। एग्जैक्ट लिस्टिंग डे वाले दिन थर्सडे को इसकी लिस्टिंग होगी, वहां पर मैं मार्केट के हिसाब से आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर शॉर्ट में बोलूं तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो, आपको कैपिटल चाहिए, अब बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, मणिपाल हेल्थ करके भी आईपीओ आ रहा है, 10,000 करोड़ का ऑलमोस्ट वो रहने वाला है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और अपनी कैपिटल को रोटेट कर सकते हो। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, तो 50% बुक करके 700 के आसपास आप जो है इसको होल्ड कर सकते हो। वहीं पे अगर आप मेरे से शॉर्ट टर्म टारगेट्स बोलोगे तो 700 से 750 हो जाते हैं और स्टॉप लॉस आपका 650 हो जाता है। उत्कर्ष हमारे पास तो अलॉटमेंट ही नहीं आता, क्या फ्रेश बाइस के अंदर कर सकते हैं? डेफिनेटली बन सकती है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब यहां पर अगर मार्केट के कारण लिस्टिंग जो है 20-30% के आसपास हो जाती है, तो वहां पर आपकी 5% स्टॉप लॉस के साथ अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लेवल्स में बताऊं तो 610 से 620 के बीच में अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ आप 650 और 680 के टारगेट के लिए इसको चेस कर सकते हो। याद रखना QIB सब्सक्रिप्शन इसके अंदर बम्पर रहा था, कंपनी काफी अच्छी है, तो एक नेगेटिव लिस्टिंग इसके अंदर मार्केट के अंदर अपन को अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। बाकी एग्जैक्ट मैं क्या करूंगा मेरे अलॉटमेंट के साथ जो कि मुझे आने वाला है, मैं फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। याद से पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। आप में से 90% लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, फायदा उठाते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो याद से जाने के पहले सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।